लर्निंग कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वनाम को एक ही वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही बाद में कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। तो सबसे पहले सर्वनाम के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो सर्वनाम होता है सर्वनाम, तो सर्वनाम जो शब्द होते हैं हिंदी में, सर्वनाम शब्द जो होते हैं हाँ, हिंदी में सर्वनाम शब्द, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या। हिंदी में सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। हिंदी में सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। और सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 6। या फिर इन्हीं को भेद भी बोल सकते हैं। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, लेकिन हिंदी में सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन से 11 होते हैं? तो एक बार हम लोग चार्ट में जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसका एक हम चार्ट बढ़िया सा बनाते हैं। ये चार्ट बन गया। इसको कितने, कौन कौन से 11 होते हैं? मैं, तू, आप। बात समझना। मैं, तू, आप। यह, वह, यह, वह, जो, फिर सो, कोई, कोई, कुछ, कौन, और आखिरी में क्या। ठीक। तो हिंदी में सर्वनाम शब्द कितने हुए? मैं, तू, आप। ऐसे हम लोग को याद करना है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। पहले 3 याद करने हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, बाद में कोई, कुछ, कौन, क्या। टोटल हिंदी में सर्वनाम शब्द समझ में आ गए। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं। ये तो हम लोगों ने बात कर ली सर्वनाम शब्द। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक है ना। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद ये देखिए, सर्वनाम के भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं, पहला आता है पुरुषवाचक। पहला आता है पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा हुआ? निश्चयवाचक। 6 भेद होते हैं टोटल। कितने? 6 भेद। पुरुषवाचक, दूसरा हुआ निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठा कौन सा हुआ? निजवाचक। ठीक है ना। तो इसको हम लोग सही से थोड़ा सा देखते हैं। पुरुषवाचक जो होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक को ही केवल 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग हैं। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक। तो इसको ऐसे याद रखना है। मैं उत्तम, मैं उत्तम, तुम मध्यम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। कहने का मतलब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि अब जैसे हमने ऊपर 11 आपको बताए थे, 11 आपको बताए थे शब्द होते हैं। तो देखिए, मैं, तू को इसमें रखा गया। मैं,
तू आप यहाँ पे रखा गया है, मैं तू आप। फिर यह वह को यहाँ पे रखा गया है, यह वह जो सो कोई कुछ और कौन क्या। ठीक है ना, इसमें निजवाचक में आप भी, आप या स्वयं, इसमें स्वयं भी आ सकता है, आप भी, अपने आप आ सकता है। ठीक है, तो मैं तू आप, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, इनमें रखे गए हैं। अब हम लोग एक एक प्रकार की बात करेंगे, सर्वनाम के एक विस्तार से एक एक भेद की बात करते हैं। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार की। हम लोगों ने देख लिया, तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक की। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो होते हैं वक्ता अपने लिए, या तो वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए, या फिर श्रोता के लिए, या तो फिर किसी अन्य के लिए प्रयोग अगर करता है तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वक्ता है, जैसे कोई मान लीजिए वक्ता है, ठीक, तो ये वक्ता या फिर श्रोता के लिए, या फिर श्रोता के लिए, और या फिर किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो ये होता है वक्ता, तो वह, इसको ऐसे याद रखना, ये पहला है, ठीक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला यानी मैं, फिर तू, ठीक, और फिर बाकी सब अन्य। बाकी सब किस में जाएगा, अन्य में जाएगा। तीसरे वाले में क्या जाएगा, अन्य में जाएगा। ठीक, तो मैं, ऐसे याद रखना है, मैं उत्तम हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं उत्तम हूँ, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य। बाकी किस में सब क्या जाएगा, जैसे यह वह ये वे, वो सब अन्य में जाएंगे। अभी क्लियर कर देंगे कैसे जाएगा। तो ऐसे याद रखना, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, बाकी सब अन्य। मैं उत्तम से मतलब है कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, जैसे मैं आ गया, मैं तो आ सकता, हम भी आ सकता है इसमें, हम, मेरा, ठीक है, या फिर हमारा, ये सारे चीजें आएंगी, या फिर मुझे, मुझको, ये सारे किस में आएंगे, उत्तम में आएंगे, क्योंकि इसमें मैं की ही बात कर रहे हैं, अपने आप की ही बात कर रहे हैं, वक्ता अपने आप की ही बात कर रहा है, मैं, हम, मेरा, हमारा। इसमें तुम मध्यम, तुम में क्या आएगा, तुम तो आएगा, आएगा साथ में क्या आएगा, तुम्हारा, तुमने, ठीक है, फिर तुमको, तुझको, ये सारी चीजें किस में आएंगी, मध्यम में आएंगे। और अन्य में क्या आ जाएगा, अन्य में हमने बताया जो बचेंगे, वह, यह, वे, ये, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब किस में जाएगा, अन्य में जाएगा। तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा कौन सा है, दूसरा हम लोग बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, निश्चयवाचक दूर या समीप की, ठीक है ना, दूर या समीप की निश्चय पूर्वक वस्तुओं का जो बोध कराता है, दूर या समीप की जो वस्तुओं का बोध कराता है, ठीक है ना, दूर या समीप, दूर या समीप की निश्चय पूर्वक वस्तुएं, निश्चित रूप से बताए, दूर या पास की जो वस्तुएं हैं वो निश्चित रूप से अगर बताता है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें यह वह हमने बताया था, ठीक है ना, जो सर्वनाम शब्द बना है दो, यह और वह, इस टाइप के शब्द आएंगे, यह है वह। एग्जाम्पल लेते हैं एक,
जैसे यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी है। ठीक। या फिर एक और लेते हैं, ये मेरे औजार हैं, ये मेरे औजार हैं। तो ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तीसरा, अनिश्चय। इसको समझते हैं। तो अनिश्चय से नाम से ही पता हो रहा है कि इसमें किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं। वो सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं। निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा जैसे कोई कुछ, जैसे में कौन सा आ जाएगा? कोई कुछ। अब इसमें एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे हमने बोला कोई आ रहा है, क्या बोला? कोई आ रहा है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे उसने कुछ नहीं खाया है, उसने कुछ नहीं खाया है। तो इसमें देख कोई आया, इसमें कुछ आया, इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है या उसने क्या खाया है। तो इसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बात समझ में आ रही है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा, अनिश्चयवाचक के बाद हम लोग आते हैं प्रश्नवाचक। तो आप लोग को सभी पता होगा। सबसे पहले चलो निजवाचक की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना। चौथा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निजवाचक, निज माने होता है अपना। क्या होता है? अपना। निज माने होता है अपना। यानी कि कहने का मतलब है जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग होता है। अपनापन, यानी कर्ता जो है अपनापन बतलाए, कर्ता अपनापन बतलाए। कर्ता क्या अपनापन बतलाता है, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। एग्जाम्पल देखा जाए, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। इसमें से साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैं अपना काम स्वयं, ये देखिए, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। ठीक है ना। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अपनेपन की बात कर रहा है। या फिर बोले मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। तो इस टाइप के जो वाक्य होंगे वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। फिर पांचवा आता है प्रश्नवाचक। पांचवा कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। ये बहुत सिंपल होता है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने की बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें कौन या क्या संबंधी प्रश्न पूछेगा। कौन या क्या, कौन, कौन क्या संबंधी प्रश्न, और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है ना। कौन क्या संबंधी प्रश्न पूछेगा और आखिरी में क्या आएगा? कौन क्या, कौन क्या
क्या समझिए, आखिरी में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो समझ लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लास्ट में बात करते हैं संबंधवाचक की, छठे में संबंधवाचक। संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो जिस सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो। बात समझिएगा, वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध अगर स्थापित हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, संबंधवाचक। यानी इसमें साफ साफ समझ में आएगा कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है ना। इसमें जैसे एक वाक्य का एक सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध स्थापित हो रहा हो। जैसे इसमें क्या आएगा, जो सो, जो सो, ठीक है ना, क्या आएगा, जो सो, या फिर क्या आएगा, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, इस टाइप के शब्द आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्वनाम वाक्य का दूसरे सर्वनाम वाक्य से क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। देखिए जो सो, ठीक है ना, या फिर जिसकी उसकी आएगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 सर्वनाम के भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, एक बार फिर से हम लोग विस्तार से जान लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, हमने बताया था, आपको ये याद रखना है, मैं, उत्तम, तुम, मध्यम, बाकी सब, अन्य। मैं से मतलब है इसमें हम, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, इस टाइप के अगर शब्द आते हैं तो ये उत्तम पुरुष में जाएगा। तुम मध्यम हो, यानी अपने आप को उत्तम मानना है, दूसरे वाले को मध्यम, तुम मध्यम है, सामने वाले को मध्यम मानना है। तुम मध्यम से मतलब तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुमसे, तुझको, ठीक है। बाकी सबको अन्य में रखना है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक, जिसमें दूर या समीप की निश्चय पूर्वक वस्तुएं क्या होती हैं, दूर या समीप की निश्चय पूर्वक वस्तुएं अगर बतलाई जा रही हैं, जैसे यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी है, ये मेरे औजार है, ठीक है, यह वह की चीज़ें आएंगी। अनिश्चय, जिसमें कोई निश्चित नहीं होगा, ठीक है ना, निश्चित नहीं होगा कि ये व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराएगा वो। जैसे कौन, कोई या कुछ, कोई आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन आ रहा है, उसने कुछ नहीं खाया तो कुछ। तो इस तरीके के शब्द देखने को मिलेंगे। फिर निजवाचक, निज माने होता है अपना, जब कोई करता अपनापन अगर बतला रहा है तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं खाना अपने आप पका लूँगा, इस टाइप के अगर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं तो निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे सिंपल है, इसमें कौन क्या जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम वाक्य से दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, ठीक है ना, जो सो, जिसकी उसकी, जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, इस टाइप के इसमें एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने सर्वनाम का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन लगा देंगे, इससे पता चल जाएगा हम लोग को अभी तक कितना आया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1,
पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। ठीक, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम आ रहा है, कौन सा होगा? निजवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा, निश्चय अनिश्चय, क्या होगा? तो इसमें कौन सा होगा? हम क्या बताया था? मैं, हम, हमें, हमको, मुझको, ये पुरुषवाचक में जाएगा, तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के आधार पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, आधार पर पुरुष सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह पहचानिए, यह वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो हमने क्या बताया था, बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? हमने बताया था कि मैं, उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो मैं, मुझको, तुम, तुमको, ये तो मध्यम उत्तम हो गया, लेकिन जो बाकी बचेगा वो अन्य पुरुष में, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, हमने बताया था कि कोई वक्ता होगा, वो श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे अभी बताया था, मैं, उत्तम, तुम, मध्यम, बाकी सब अन्य, तो मुझे कौन सा होगा? उत्तम पुरुष होगा। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सर्वनाम है? वह, तो हमने बताया यह वह जब अगर आएगा तो उसमें कौन सा होगा? यह वह, तो हमने बताया था निश्चय, यह वह के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना, देख के आप बिना ऑप्शन देखे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? दान, कुछ, भजन, पढ़ना। तो कोई, कुछ, कौन, क्या हमने बताया था आखिरी का, कोई, कुछ, कौन, क्या, इसका आंसर होगा सी। फिर आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो हम लोग जब वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम लोग को पढ़ना पड़ेगा करण कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है ना, करण से, तो यानी कि करण किस में आता है? करण से के साथ क्या लगता है? से, तो इसमें को होगा नहीं, की होगा नहीं, किन्हीं से, ये सही आंसर होगा। फिर रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा। देखिए, कोई तो होगा, क्वेश्चन आ रहा है, कोई तो होगा जो आपकी सहायता करे, तो इसमें कोई, हमने बताया कोई कुछ आएगा। ठीक है ना, कोई, तो हमें समझ में आ रहा है कौन है ये, तो अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, बात समझिए, जिसको हमने बुलाया था, कॉमा भी अगर लग रहा है समझ जाइए, इसमें संबंध बता रहा है। ठीक है ना, जिसको हमने बुलाया था वो आया है, जिसको हमने, देखिए साफ साफ लगा है, कॉमा लगा हुआ है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो इसमें कौन सा होगा? संबंध बता रहा है, कॉमा लगा हुआ है, समझ जाइए, संबंधवाचक सर्वनाम है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इसमें दे दिया है। निम्न में सर्वनाम शब्द क्या है? नींद, सफाई, रोग, कौन, तो इसमें कौन सही है? वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम क्या है? वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, वह स्वतः ही जान जाएगा। स्वतः यानी स्वतः माने होगा अपने आप ही जान जाएगा, कौन सा होगा? हमने बताया था अपने आप को बतलाए, अपने आप, अपने आप को ये बतला रहा है। ठीक है ना, स्वतः अपने आप ही जान जाएगा, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें निजवाचक होगा। कौन सा होगा? इसमें निजवाचक होगा, बी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है ना, पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है या फिर कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो आपको कमेंट में आप हम लोग लिख सकते हैं। बाद बाकी जैसे ही चैप्टर सारे क्लियर हो जाएंगे, बाद बाकी हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है ना, जितने से जितने हम लोग सॉल्व क्वेश्चन करेंगे उतनी हम लोग की हिंदी ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया सबको, धन्यवाद।